अद्भुत बालक ने जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हुए हैं? सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मथुरा के कारागृह में मेरे प्रभु प्रकट हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट तो हो गए, लेकिन देवकी मैया देखती हैं, हे भगवान, हमने तो पुत्र बन करके आने के लिए कहा था और आपको देख करके ऐसे लगता है कि आप तो साक्षात पिताजी बन करके प्रकट हुए हो। छोटे बन जाओ, जैसे कौशल्या मैया राम जी से कहती है ना कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। छोटे बन जाओ, भगवान छोटे बन गए। देवकी मैया कहती है कि ज्यादा जोर से मत रोना, लेकिन थोड़ा बहुत तो रोना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि बालक हो और रोवे नहीं बालक तो हमारी ये बड़ी बूढ़ी मैया चिंतित होने लगती है। भगवान कहा भयो, छोरा छोरी तो भयो, लेकिन वाने तो रोयो ही ना है। इसलिए कौशल्या मैया जैसे कह रही थी, हे प्रभु आपको रोना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं रोने का काम तो संसारियों का है। प्रेम से कह दो जैसे कितना भी मिल जाए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये लगा रहता है कि इतना और मिल जाता तो मैं ये कर लेता। गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जिसके मन में संतोष है सबसे बड़ा धनवान वही है। आजकल बाबूजी बड़ी समस्या है देश में। आदमी अपने परेशानी को देख करके कम परेशान हो रहा है, अपनी समस्याओं से कम परेशान हो रहा है। सामने वाला पड़ोसी क्यों सुखी है, यह चैन से क्यों रोटी खा रहा है, इस बात को लेकर के लोग चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। प्रभु प्यारे की जय शिशु लीला, छोटे बन गए मेरे प्रभु। कारागृह में और कुछ मिला नहीं, एक सूप मिला है। सूप का बड़ा सुंदर स्वभाव होता है। सूप से हमें भी सीखना है क्या? सार सार बह रहे हो थोथा दे उड़ा। सूप से हमें सीखना चाहिए। जैसे सूप का स्वभाव है, वैसे भगवान के भक्तों का भी स्वभाव होना चाहिए। जो सार है, सार किसमें है? प्रभु के नाम में है। धन संग्रह में सार नहीं है। धन धन करते हुए हम लोग निधन की ओर पहुंच जाते हैं। भैया प्रेम से कह दो जय सिया राम। जो भी हमने कमाया है बाबूजी, कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, न टूटा न फूटा, छूट जरूर जाएगा। प्रेम से कह दो जय सिया राम। इसीलिए हमारे ब्रज के संत, अवध के संत गाते हैं कि गाल हरि का भजन हो जमन में मगन, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। कितने राजा हुए, कितनी रानी हुई, और खजाने की चाबी यही रह गई। गाल हरि का भजन हो जमन में मगन, सब यही रह जाता है। साथ में आपका किया हुआ कर्म, सत्कर्म, प्रभु का लिया हुआ नाम ही जाता है। जैसे इस संसार में
बिना धन के कुछ मिलता नहीं। ठीक यहाँ से जाने के बाद आगे की जो यात्रा है, बिना सत्कर्म, बिना पुण्य, बिना गरीबों पर दया, बिना माता पिता की सेवा, बिना बड़ों को प्रणाम किए बिना कुछ मिलने वाला नहीं। तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षण, अद्भुत बालक ने अवतार लिया है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। देवकी मैया के कहने पर वह छोटे हो गए, दो हाथ हटा दिए और आज वसुदेव जी महाराज सूप में रख करके और ले करके चल पड़े हैं यमुना की ओर। और मौसम कैसा है? मंदम मंदम जल भरा, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, जलधरा यानी धीरे धीरे बूंद पड़ रही है, बारिश हो रही है, मानो देवता प्रसन्न है। भैया देवता जब प्रसन्न होते हैं तो बारिश करते हैं। धीरे धीरे लेकर के चल पड़े हैं और जैसे ही यमुना के तट पर गए हैं, आज यमुना महारानी पूर्ण वेग से बह रही है। ऐसा लगता है कि मानो आज विशाल पर्वत को भी यमुना बहा करके ले जाएगी, इतना वेग यमुना में। मानो यमुना प्रसन्न है कि आज हमारे पति देव का आगमन हुआ है। यमुना कौन है? यमुना सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन, भगवान श्री कृष्ण की होने वाली पटरानी यमुना है। यम द्वितीया आने वाली है। यम द्वितीया के दिन जो भाई और बहन हाथ पकड़ करके यमुना में डुबकी लगाते हैं, ऐसा संतों का भाव है, उन्हें यम की यातना नहीं करनी पड़ती। क्यों? यमुना यमदूतन तारत है, यम की यातना नहीं करनी पड़ती उन्हें। और आज यमुना बहुत वेग से बह रही थी और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि वसुदेव जी के दाढ़ी तक पहुंच गई हैं। प्रेम से कह दो जय सिया राम। मानो भगवान इशारा करते हैं, अरे कालिंदी, कम से कम थोड़ा सा तो शर्म करो, ये आपके होने वाले ससुर हैं, ससुर। मानो यमुना कहना चाहती है, हे प्रभु आप जा रहे हो, कम से कम चरण तो छू जाऊं। भगवान ने अपने चरणों को नीचे किया है, यमुना ने चरण स्पर्श करके और आज मार्ग दिया है। भैया मार्ग दिया। पहरेदार सब सो रहे हैं, चौकीदार सब सो रहे हैं। अब यहाँ पर परीक्षित के मन में एक बात आई है, शायद आप लोगों के भी मन में बात आ रही है कि भैया देवकी और वसुदेव तो बेड़ियों से जकड़े हुए थे, हथकड़ी बेड़ियां उनके पैर पर पड़ी हुई थी, कैसे खुल गए हो? मानो सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं कि जीव कितने ही बंधनों में क्यों ना बंधा हुआ हो, जब उसे प्रभु का स्पर्श प्राप्त हो जाता है, नारायण का स्पर्श प्राप्त हो जाता है, सारे बंधन स्वतः अपने आप खुल जाते हैं। लेकर के गए हैं कहां? गोकुल में। गोकुल के राजा हैं श्री नंद बाबा। गोकुल का अर्थ होता है गवाम कुलह इति गोकुलः, जहां पर गायों का, जहां पर भगवान के भक्तों का समूह रहता हो, वही है गोकुल। लेकर के गए हैं और इधर यशोदा मैया विश्राम कर रही थी और जाकर के कन्हैया को सुलाए हैं और यशोदा मैया के बगल से कन्या को उठा करके और मथुरा आ गए हैं श्री वसुदेव जी महाराज। जैसे ही वसुदेव जी महाराज मथुरा में पहुंचे हैं, फिर से उनके हथकड़ियां और बेड़ियां लग गई हैं। क्यों? कि जीव जब माया का आश्रय लेता है तो जीव बंध हो जाता है।
बंध गए हैं। कन्या ने जैसे रोया है, पहरेदार द्वारपाल सब जग गए, हो गया भैया आत्मा, हो गया आत्मा। कंस आया है और आकर के देवकी के हाथों से देवकी निवेदन करती है, भैया आपने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया है, 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया, कम से कम ये 8वीं कन्या है, आप इस कन्या पर दया करो। दुष्ट कंस ने तनिक भी नहीं दया किया, रोता बिलखता चीखता पुकारता देवकी के हाथ से छीन करके और जैसे ही ले जा करके धड़ाम से पटका है जमीन पर, वही कन्या आज चतुर्भुज रूप धारण करी है और कहने लगी, अरे अज्ञानी, हे बंद भेद कुल भेद करा भमः, हे मंदात्मन तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में कहीं पैदा हो गया। और वही कन्या आकर के विंध्याचल में निवास करी है, ये वही कन्या है चतुर्भुजी रूप में, जो आज भी लाखों करोड़ों भक्तों को दर्शन देकर उनकी मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यह साक्षात है भैया। ये तो बात रही मथुरा की, और गोकुल की ओर चल करके देखें, 90 वर्ष की यशोदा मैया, 85 वर्ष के नंद बाबा। यशोदा मैया 5 वर्ष नंद बाबा से बड़ी थी, प्रेम से कह दो जय सिया राम। और हमारे ब्रज में कहते भी हैं दुबे जी कि बड़ी बहू और बड़े भाग। नंद बाबा ने चारों तरफ तीर्थ यात्राएं, मंगल यात्राएं करी है, जहां भी गए हैं यही मांगा है कि मेरे भी घर में एक संतति हो जाए, संतान हो जाए। नंद बाबा की 2 बहनें हैं जिनका नाम है नंदा और सुनंदा। उनको जब पता चला है कि हमारे बहन, हमारी भाभी के यहाँ कुछ होने वाला है, 6 महीना पहले से ही आकर के घर में डेरा रखती है। ननदों को थोड़ा सा लोभ होता है, इस बात का नहीं कि आपका मकान दुकान मिल जाए, इस बात का लोभ होता है कि हमारे भाभी के, हमारे भैया के सुंदर होगा, पुत्र होगा, बालक होगा, तो कुछ नेक मांगेंगे। मानो सोचती है कि यशोदा मैया के गले में जो 9 लखा हार है, लाला हो जाए तो मैं उसी 9 लखे हार को मांगूंगी। लाली होने से और कोई खतरा नहीं है बाबूजी, पर 9 लखा हार तो तभी मिलेगो जब लाला हो गए हो। रहो क्या है। इधर नंद बाबा माला झोली लेकर के यमुना के किनारे जाकर के बैठ गए हैं और मंत्र जाप चल रहा है नंद बाबा का। क्या मंत्र जप रहे हैं? अभी तक तो भयो न 85 के है गए, जाने कब होएगो, कैसे होएगो, जब चल रहा है। मंत्र भूल गए और यही बात मन में बार बार स्मरण आ रही है। इधर वह समय आया है, नंदा सुनंदा जाकर के देखती है कि हमारी भाभी तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाया करती थी, आज तो 9 बज गए हैं, अभी तक जगी नहीं है। जाकर के जरा देखें तो जाकर के क्या देखा है कि हमारी भाभी के बगल में कोई सुंदर सो नील मणि सो चंदा सो एक बालक सो रहा है। नंदा सुनंदा ने, नंदा और सुनंदा ने पहले 31 बार हरिश शरणम मंत्र का जप किया है। हे प्रभु, कहीं लाली ना रह जाए, होनो लाला ही चाहिए। और जैसे ही हल्के से चुनरी को उठा करके देखा है, ओहो लाला के दर्शन किए
और आज खुशी से नाच पड़ी है और कुछ मिला नहीं, थाली और बेलन मिला है भैया। प्रेम से कह दो जय सिया राम। थाली बेलन लेकर के बजाने लगी है, चारों तरफ शोर मचा दी है गयो है गयो है गयो। आप लोग कहते ना हो गया, ब्रज में कहते हैं है गयो भैया। चारों तरफ नगर में शोर मचा दी भैया, है गयो। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास पहुंची है नंदा और सुनंदा। कहती है बाबा, बोले बाबा है गयो। बाबा ने कही अरे भगवानो, अरे कहा है गयो, सुबह सुबह से आ रही हो तुम, अरे काऊ से लड़ाई है गई, झगड़ा है गो, झंझट है गो, आखिर कहा है गयो। नंदा सुनंदा कहती है बाबा काऊ से लड़ाई झगड़ा ना है भाई, जो तुमने संतन को दान करो, जो तुमने पंडितन को भोजन जिमायो, जो तुमने दीन दुखियन की सेवा करी, उन सब के फल स्वरूप आपके घर में लाला को जन्म भयो है। इतना सुनते ही 85 वर्ष के नंद बाबा आज 16 वर्षीय हो गए हैं। प्रेम से कह दो राधे राधे। सुंदर नंद बाबा सजने लगे हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, पीली बगलबंदी, पीला ही थापक हुआ चंदन, आंखन पे काजल लगायो, सुंदर माला पहनी है और माला पहन करके चल पड़े हैं गोकुल की ओर। और गोकुल में सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे थे, बधाइयां गब रही थी, चारों तरफ दूध दही की कीच मची हुई थी भैया। क्यों कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः, आहूय विप्रान् वेद ज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृता। नंदस्त्वात्मज, नंद बाबा के आत्मज हुआ है, यानी पुत्र हुआ है। ये पुत्र कौन है? बोले पिता की आत्मा ही बाहर निकल करके आती है, जिसे हम लोग पुत्र कहते हैं। जाता ह्लादो महामना, अहलाद उत्पन्न हुआ है नंद बाबा के मन में, और नंद बाबा आज महामन वाले बन गए हैं। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नातः सुचिर लंकृताः। आज नंद बाबा विप्रान यानी ब्राह्मणों को बुलाया है, सुंदर स्वस्ति वाचन का पाठ कराया है, सुचिर लंकृताः, सुंदर सभी को बधाई दे रहे हैं। जैसे हमारे कल महावीर जी, बजरंगबली जी और अरुण जी ने चकाचक बधाई सबको, ब्रजवासियों को, भागवत जी को चकाचक बधाई। ऐसा लग रहा था कल यहाँ कि वास्तविक नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। और वैसे भी हमारा ये शर्मा परिवार बड़ा उदार है। सत्य बताऊं, जिस दिन से मैं आया हूं आज 5 दिन हो गया, किसी से कह दो मना तो हमने आज 6 दिन हो गए सुना ही नहीं दिया। कुछ भी कह दो जी महाराज अभी बस 10 मिनट में आप होंगे, 10 मिनट में हाजिर है। कल सभी ने बड़े धूमधाम के साथ नंद महोत्सव मनाए हैं और इधर सुंदर इनके कुल पुरोहित आए हैं 108 ब्राह्मणों को लेकर के। वाचयित्वा स्वस्तयनो जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् स्वस्ति वाचन का पाठ कराया है। जात कर्मात्मजस्य वै, अन्न जो जात कर्म है वह सब किए हैं, और अपने पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता की आराधना की है भैया। और नंद बाबा आज महामन वाले बन गए हैं, खूब लुटा रहे हैं सबको।
जिससे जितना बन रहा है ले जाते वह ले जा रहा है भैया। जैसे राम जी का जब अवतार हुआ था, दशरथ जी महाराज महामन वाले बन गए थे, सबको लुटा रहे थे। लेकिन गोस्वामी बाबा ने क्या लिखा है, जिन पावा तिन राखा नहीं काहू। दशरथ जी इतना सब कुछ लुटा रहे थे और इधर गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, जिन पावा तिन राखा नहीं काहू। लोगों के हाथ खाली है। भाई कमाल हो गया, लुटा सब कुछ रहे हैं और हाथ खाली है। आखिर उसके पीछे क्या कारण है? ऐसे ही ब्रज में नंद बाबा लुटा रहे हैं लेकिन सबके हाथ खाली है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। कहीं पर आभूषणों की बरसात हो रही थी तो लोग जाते हैं और बधाई में आभूषण ले लेते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा आगे गए हैं तो वहां पर हीरे मोतियों की बरसात हो रही होती है। आभूषणों को वहीं पर छोड़ दिया और हीरे मोती लूटने लगे। कहीं पर हीरे मोतियों से भी बहुमूल्य रत्नों की बरसात हो रही होती है, उसको वहीं पर छोड़े और आगे उसको लूटने लग जाते हैं। शायद बाबा ने इसीलिए लिख दिया हो कि जिन पावा तिन राखा नहीं काहू। भागवत में तो वर्णन मिलता है, भागवत के 5वें अध्याय में, कि धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृता। धेनु नाम, धेनु में और गाय में अंतर है। प्रेम से कह दो राधे राधे। कथा समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं? अच्छा, हाँ नहीं आए तो कोई बात थोड़ी है। कोई हम बहुत बड़े पंडित नहीं है भैया, ना कोई बहुत बड़े विद्वान है, ना मैं आचार्य हूं। मैं तो आपका बच्चा हूं, और बच्चा जैसे भी तोतली भाषा में बोलता है, माता पिता बड़े लोग अपने आप अर्थ निकाल लेते हैं। यदि कोई कहीं हो जाए समझने में तो आप लोग सब समझ लोग हैं भैया, सब समझदार हैं। गाय में और धेनु में अंतर है। धेनु वह है जो दूध देने वाली गाय, गाय तो और भी है, लेकिन नंद बाबा ने गायों का दान नहीं। भागवत में वर्णन मिलता है 5वें इस अध्याय के श्लोक संख्या 3 में, धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते। सुंदर गायों को जो खुर है उनको चांदी से मढ़वाए है और सींगों को स्वर्ण से मढ़वाए है। समलंकृता, सुंदर सजा करके गाय को और सबको दान कर रहे हैं जो भी आ रहे हैं। तिलाद्रीन सप्त रत्न उघा, अनेकों रत्न लुटा रहे हैं। 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़ का दान किया है भैया। अच्छा एक बात है, तिल का जो दान है वो अक्षय दान माना जाता है, वो दान अमिट हो जाता है। नंद बाबा ने तिल का बड़े बड़े पहाड़ दान किए हैं। सभी लोग दान को लेकर के आनंदित है। और वाई भीड़ में एक 90 वर्ष की मैया सजने लगी है। अरे लाला को जन्म भयो है, बड़ी बूढ़ी मैया बजरंगबली जी सजने लगी है। अब आंखों में तो दिखाई दे नहीं रहा था मैया को, और सजना चाहती है तो आज से 50 साल पहले वाला जो जोड़ा रखा था मैया का, शादी वाला जोड़ा, लहंगा और जो क्या क्या, उसको मैया निकाली है और सुंदर पहना है और पहन करके श्रृंगार कर रही है मैया। अब आंख में तो दिखता नहीं मैया को, तो होंठ पे लगाए वाली चीज मैया ने आंखन पे लगाए वाली। प्रेम से कह दो राधे राधे। और आंखन पे लगाए वाली चीज होंठ पे लगाए वाली मैया ने। अब विचार करो मैया कैसी लग रही होगी। मोहड़े पर दांत नहीं, पेट पर आंत नहीं, वेदांती मैया सज धज करके गई है नंद महल में और जाकर के कहने लगी, चौरे लाला
कहा भयो है। जैसे मैया ने कहा कि कहा भयो, मैया का मुंह खुला है। एक ब्रजवासी ने मक्खन का गोला बनाया और मक्खन का गोला बना करके सीधे निशाना लगा करके और दिया है मैया के कोहड़े पर सीधे। अब ब्रेकर हो तो रुके, मैया के दांत तो था नहीं कि रुकेगा वो, सीधे बिल्कुल गया और सीधे अंदर गया। मैया ने मोहरा चाटा अपना, फिर पूछने लगी चौरे ब्रजवासियों कहा भयो। ब्रजवासी ने कही अरे मैया तेरो मोहड़ो मीठो है गयो, अब तू पूछ रही है कि कहा भयो। अरे भयो का नंद के यहाँ पर सुंदर लाला हुआ है, नंद के यहाँ पर सुंदर लाला को जन्म भयो है। प्रभु प्यारे और सभी ब्रजवासी हिल मिल करके आज मंगल गीत बधाई गाने लगे हैं। और आप लोगों की इच्छा हो तो हम लोग भी नंद बाबा की खुशी में अपनी खुशी को मिला दें। सुनना है बाबूजी बधाई? अच्छा, ब्रज की ठेठ बधाई सुनाते हैं आप लोगों को। बोल नंद के लाला की जय। यशोदा मैया सुनोगे बधाई? अच्छा, हेलो। पूत सपूत जन्यो यशोदा ने, सुंदर लाला को जन्म भयो। सभी ब्रज के अबाल वृद्ध वनिता, क्या बूढ़ा क्या बालक, सभी लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बधाई का आनंद ले रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? चिरजीवलाल कनाई। लाला थोड़ा उठा दे बेटा। चिर यानी लंबी उम्र। सब गोपियां ब्रज के सभी लोग कह रहे हैं कि चिरजीवलाल कनाई, ओ मैया तेरो नंदरानी तेरो, यशोदा तेरो चिरजीवलाल कन्हैया। ओ मैया तेरो चिरजीवलाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीवलाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीवलाल कन्हैया। चिरजीवलाल के जन्म की खुशी किस किस को है? कम लोगों को है नहीं, कम लोगों को है नहीं, सबको है। जब सबको खुशी होती है तो क्या करते हैं आप लोग? कम से कम खुश होकर के भगवान के दरबार में अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जरा जरा हाथ उठा करके तालियों के साथ और क्या कहेंगे? चिरजीवलाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीवलाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीवलाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरजीवलाल कन्हैया। हरि बोल।
मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में लाला जन्म लियो है, मथुरा में लाला जन्म लियो है, जन्म लियो है लाला जन्म लियो है, जन्म लियो है लाला जन्म लियो है, जन्म लियो है कनुआनी जन्म लियो है, जन्म लियो है बलवान जन्म लियो है, गोकुल में जात बधाई, गोकुल बजात बधाई, गोकुल में जात बधाई, गोकुल बजात बधाई, यशोदा तेरो जय हो नंदरानी तेरो ओ मैया तेरो चिरंजीव लाल बधाई, 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 चिरंजीव लाल बधाई, ओ चिरंजीव लाल बधाई, ओ मैया तेरो नंदरानी तेरो जय हो ओ मैया तेरो चिरंजीव लाल बधाई, ओ मैया तेरो चिरंजीव लाल बधाई। हरि बोल। गोपी बाल बाल सब नाचे, 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 बाल सब नाचे बाल सब नाचे लाला बाल सब नाचे, बाल सब नाचे लाला बाल सब नाचे, बाल सब नाचे लाला बाल सब नाचे, धन धन यशोदा मैया, धन धन यशोदा मैया, धन धन यशोदा मैया, धन धन यशोदा मैया, नंदरानी तेरो जय हो ओ मैया तेरो यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव